हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक क्लाइंट के लिए कंटेंट स्ट्रेटजी प्रपोज की। रिसेंटली उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक नीचे जा रही थी और उसको मैंने रिकवर किया है। विद इन 1 मंथ हम लोगों ने 100% इंक्रीज़ देखा है। और जो मैं डेटा है आप लोगों से शेयर करूंगा Ahrefs के थ्रू। जो भी थॉट प्रोसेस था वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर सिचुएशन में अगर आप लोग हों तो आप भी कर सकते हैं। अभी हम Ahrefs को देखते हैं। मैंने अभी वेबसाइट जो सर्च किया, आप देखोगे जो क्लाइंट था ना वो कॉन्टीन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड्स की तरफ था। लाइक फ्रॉम लास्ट अगस्त से देखे, अगर आप यहाँ तक देखें इस अगस्त तक, तो ट्रैफिक जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी। इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न थी। देखिए हमारे जो मेन की पेजेस थे ना, अगर मैं सर्च करूँ लैंग्वेज कोर्सेज इन दुबई हो गया या लैंग्वेज प्लेसमेंट टेस्ट इन दुबई हो गया, उन सब पे हम ऑलरेडी रैंक थे। फर्स्ट टॉप 3 के अंदर हम ऑलरेडी रैंकिंग हमारी उसमें आ रही थी। बट जो कीवर्ड्स हमारे मीनिंग रिलेटेड थे, जो ब्लॉग रिलेटेड कंटेंट था ना, वो जो था थोड़ा हम लोग रैंक कर रहे हैं, मीन्स सेकंड थर्ड पे ही आ रहे हैं, बट बिकॉज उन कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है ना वो कम हो गया है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स पे क्लिक किया। कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद अब अगर आप देखोगे, देखो हम फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं, इसके बाद उर्दू फ्रेसेस पे भी सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ, मेरी जान मीनिंग है, ठीक है, इसका जो अब ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है वो है 11,000 का, राइट। और अगर मैं यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम देखूँ वो अभी करेंटली 3,000 है। बट अगर आप पीछे ही जाओ तो इसका 6,000 था, फिर नीचे आया, फिर 6,000, 5,000, बट अभी जो है वो 3,000 है। सेम हमारे पास इस मीनिंग रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स थे उन सब में जो सर्च वॉल्यूम था ना वो गिरना स्टार्ट हो गया। हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको उर्दू फ्रेजेस का बता देता हूँ, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे उर्दू फ्रेजेस भी है वो अराउंड 1,200 से बहुत 2016 में ज़्यादा था, लेकिन एंड में कम हो गया। सेम इस तरह करके काफ़ी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का डेटा नहीं शो करवा सकता बिकॉज क्लाइंट के साथ डेटा एग्रीमेंट होता है। तो मैं आपको Ahrefs का जो थर्ड पार्टी डेटा होता है वो तो क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है, तो सिर्फ मैं इस वीडियो में उसी को ही डिस्कस करूँगा। मैंने लाइक बिकॉज उसमें क्लियरली जो गूगल सर्च कंसोल से डेटा था, जो भी हमारे ब्लॉग पेजेस थे उनकी ट्रैफिक जो है वो किसी की 30% डाउन है, किसी की 60% डाउन है, किसी की 70% डाउन है। तो मुझे एक्शन लेना था। या तो मैं एक काम कर सकता था कि हम लोग कोई न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाएं या कुछ ऐसा ब्लॉग लिखें जिससे हम ट्रैफिक लेके आ सकें, या फिर हमारी जो ट्रैफिक ईयर ऑन ईयर है वो ऑलवेज डाउन ही जाती जाएगी। तो मैंने रिसेंटली क्लाइंट को प्रपोज किया कि हम इस तरह करते हैं कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी ढूंढ लेते हैं जिन पे ट्रैफिक ट्रेंड जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब कि डाउनवर्ड नहीं है। अगर आप देखोगे कि मैंने एक कीवर्ड निकाला माशाल्लाह मीनिंग का, राइट, इसका ट्रैफिक जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है और इसका ग्लोबल सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो 168,000 है, काफ़ी ज़्यादा है। सेम इसी तरह अगर मैं माशाल्लाह को देखूँ तो इसका जो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है वो 246K है और इसका ट्रैफिक भी जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। अब ये दो कीवर्ड्स हैं और इनकी बहुत ईजी टू टारगेट। आई मीन 7 का मतलब ये होता है कि आपको कोई ऑफ पेज की ऐसे सॉलिड ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कंटेंट प्रॉपर्ली रिसर्च्ड है और वो यूज़र की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली रैंक कर सकते हो। हम लोगों ने कंटेंट जो है ये इसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखा, उसको हम लोगों ने जुलाई में लाइव किया। आई थिंक 16-17 जुलाई को हम लोगों ने पब्लिश किया और विद इन 2 मंथ हम लोग ऑलमोस्ट माशाल्लाह के ऊपर अभी हम सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं और माशाल्लाह मीनिंग के ऊपर हम 4th पोजीशन के ऊपर हैं। ये जितनी रैंकिंग्स आई, किस तरह आई, कंटेंट को हम लोगों ने कैसे किया, इसके पीछे जो सर्च इंटेंट है वो कैसे फाइंड आउट की, वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो कीवर्ड है ना वो आइडेंटिफाई करना है। उसमें सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि जो जिस तरह के ब्लॉग आपके ऑलरेडी रैंक्ड है ना, मतलब कि टॉप 10 पोजीशन में हैं, या आप लोग जिस तरह का ब्लॉग ऑलरेडी वेबसाइट्स पे लिखते हो, आपने सिमिलर निच के ही ब्लॉग लिखने हैं, आपने उससे बाहर नहीं जाना। अब मैं यहाँ पे उनको कुछ ऐसी चीज़ प्रपोज कर दूँ जो उनकी थीम से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा बिकॉज आप उस निच के अंदर अथॉरिटिव नहीं हो। ईटन के ऊपर अराउंड 80 to 90 ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, और उनमें से 40-50 तो ऐसे जो मीनिंग रिलेटेड है, लाइक फारसी की मीनिंग, जो फ्रेजेज हैं, इन सब के ऊपर है, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा कीवर्ड निकाला जो मीनिंग रिलेटेड ही हो। लेट जैसा माशाल्लाह मीनिंग है, इसी तरह एक और कीवर्ड भी मुझे मिला था जिसका था वो इंशाल्लाह मीनिंग क्या है या वो कब यूज़ किया जाता है। तो मैंने जो है वो ये कीवर्ड निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी। अब हम चलते हैं माशाल्लाह मीनिंग के ऊपर। अगर मैं गूगल में जाके इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो मैं देखता हूँ सर्च इंटेंट, ठीक है। और सर्च इंटेंट देखने में सबसे जो यूज़फुल है, आप मेरी एक्सटेंशन जो मैंने भी रिसेंटली लॉन्च किया है SEO वॉलेट के नाम से, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं करंटली उसी का ही एक फीचर है सर्च इंटेंट फाइंडर, उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इस आर्टिकल की भी रिसर्च के लिए इसी फीचर को यूज़ किया। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम आपको कैसे ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इवन के देखें 2 लाख जो है सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का माशाल्लाह का, और हम उस पर सेकंड पोजीशन पे। मैं भी आप रैंकिंग भी आपको दिखा देता हूँ।
सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये क्यूरी करनी है, उसके बाद आपने एक तो ये नोटिस करना है, उसके बाद आपने इन चीज़ों पे भी नोटिस करना है, ठीक है। और अभी सर्च इंजन फाइंडर का जो वर्जन 1 है उसमें कुछ ऐसा होता है जो अगर सर्वर साइड से डेटा आ रहा है ना, वो जो डेटा है वही दिखाता है, जो क्लाइंट साइड वाला है वो नहीं दिखा पा रहे अभी हम। लेकिन जिसका V2 आएगा तो उसमें वो चीज़ें भी आ जाएंगी आप लोगों के पास। लेकिन ये डेटा भी इनफ है, मोर देन इनफ है डिसीजन मेकिंग के लिए। आपने टाइटल क्यों लिखना है, कैसे लिखना है और कंटेंट कॉपी कैसे लिखनी है, वो सारे के सारे आंसर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर मैं अभी सर्च रिजल्ट्स को देखो सबसे पहले तो है जो मेरे पास मेन चीज़ आ रही है कि फीचर स्निप्ट अवेलेबल है। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ आफ्टर 4 to 5 मंथ फीचर स्निप में हमारी वेबसाइट आ रही होगी, क्योंकि मैंने उस आर्टिकल को कवर ही ऐसे किया है। लाइक विद इन 4 मंथ वो हम लोग ये भी 0 पोजीशन जो है वो भी हम इजीली ले लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने माशाल्लाह के 2 डिफरेंट वेरिएंट यूज़ किए हैं, और यहाँ पे जो गूगल हाईलाइट कर रहा है और हमारे पास ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आ रहा है। मैं नॉर्मली इसको जब ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास हाईलाइट होके आ जाएगा कंटेंट। ये देखो इसमें भी स्पेसेस के साथ यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे भी स्पेसेस का यूज़ हुआ हुआ है, आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके बाद दूसरा ये है कि मैंने चेक करना है, इस पर तो इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जो पहले पे, जिस तरह माशाल्लाह की जो विकीपीडिया का पेज आ रहा है। जब भी मैं सर्च पे कभी विकीपीडिया का पेज देखता हूँ ना, तो मैं उसकी हेडिंग्स देख लेता हूँ। हेडिंग से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कंटेंट बड़ा लिखना है या कंटेंट छोटा लिखना है। विकीपीडिया का जब आप पेज ओपन करोगे ना, देखो आप जब पेज ओपन करोगे तो आपको टू द पॉइंट पेज है, मीन जिसमें कुछ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, बस उन लोगों ने उसकी डेफिनेशन दी है, उसके अलावा बस इसके अदर यूजेस हैं, इसके अलावा और कुछ भी इन्होंने डिटेल्स नहीं दी, और वो सारी मुझे यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा सेम, राइट। इसी तरीके से अगर इसकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पॉइंट आउट लाइक आपने अपने माइंड में रख लेनी है, राइट। एक माशाल्लाह है, फिर स्पेसेस के साथ भी लिखा हुआ है, और फिर माशाल्लाह स्पेस और आगे अल्लाह लिखा हुआ है, और उसकी एक और वेरिएंट भी लिखा हुआ है। मुझे ये आइडिया होगा कि ये मुझे अपने आर्टिकल में एटलीस्ट 2 या 3 दफ़ा इस तरीके से किसी यूनिक वे से कवर करना है। और भी इसमें आर्टिकल्स अगर आप जाओगे नीचे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जिस तरह ये तो अब हमारी वेबसाइट आ रही है ना, रैंक बेटर है। मैं आपको ना पर्सनलाइज सर्चेस की जगह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब मैं सर्च इंटेंट कर रहा था तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे देखा, देखो सबसे पहले हेडिंग जो इसने पिक किया है वो पकड़ी है गॉड हैज़ विल्ड इट, मीन्स यही उसका मेन मतलब है, और ये मुझे कवर करना ही करना है आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और सेम अगेन भी ऑल्सो स्पेल्ड एज, इसने भी डिफरेंट वेरिएशन दी हुई है। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ गॉड हैज़ विल्ड इट, ये मुझे कवर करना है अपने आर्टिकल के अंदर। उसके बाद मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में देखा कि इसने क्या अपनी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ यूज़ की हुई थी, नहीं यूज़ की हुई थी, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने जो गूगल दिखा रहा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में डालना ही डालना है। आपने ये देखना है जो पेजेस रैंक हो रहे हैं उनकी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी गई थी और कौन से कीवर्ड यूज़ हुए थी। अब इसने माशाल्लाह का वर्ड यूज़ किया हुआ है, अरबिक फ्रेज वाला वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसमें मुस्लिम्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है, और भी हैं, लेकिन नॉर्मल जो कॉमन डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखी गई है, ठीक है। और इसका टाइटल था माशाल्लाह मीनिंग वेन टू से, ट्रांसलेशन एंड मोर, ये सब कुछ आ जाएगा। और बाकी जो है इसने सारे के सारे कीवर्ड्स अपनी हेडिंग्स जो कवर कर लिए हैं। अब इनकी हेडिंग से जो मुझे आइडिया मेन हो गया था वो ये था कि मुझे इसके मीनिंग के बारे में बताना है, व्हेन टू यूज़ इट, और अगर हम किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके ऊपर क्या बताना है, और हु यूज़ इट्स। और इसके बाद यहाँ से मैंने आपको आइडिया दिया था कि मुझे एक और कीवर्ड का भी नॉलेज हो गया जो इंशाल्लाह था, माशाल्लाह वर्सेस इंशाल्लाह के भी काफ़ी ज़्यादा सर्चेज हैं। मे बी हम नेक्स्ट ब्लॉग उसके ऊपर भी हम लिख लें। अगर मैं आपको यहाँ पे इसमें भी बताऊँ, देखें यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि हेडिंग्स में कुछ भी ऐसा नहीं है, ओरिजिनल है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी भी नहीं है, और गूगल जो ऑटो पिक कर रहा है वही डिफरेंट वेरिएशंस आ रही है, और गॉड हैज़ विल्ड इट, मतलब कि ये कवर हो रहा है, राइट। सेम इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इसकी बैकएंड पे डिस्क्रिप्शन है जो उस बंदे ने खुद से सेट की है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ, उसने गॉड हैज़ विल्ड इट नहीं यूज़ किया, वो सिंपल यूज़ कर रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माशाल्लाह, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा है। लेकिन जो गूगल रीराइट करके लेके आ रहा है उसमें वो आ रहा है। अब पहला मेरा जब नॉर्मली जब मैंने ये सर्च इंटेंट फाइंडर टूल नहीं बनाया था, इससे पहले मैं वही यूज़ करता था जो गूगल यूज़ कर रहा होता था, तो उसमें बाज़ औक़ात सर्च इंटेंट प्रॉपर्ली कवर नहीं होती थी, या गूगल को लगता था हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं। आप वो देखो जो लोगों ने डाला हुए हैं, आप उसकी बेसिस पे लिखो, और जो गूगल शो करवा रहा है उसको कंटेंट में हाईलाइट करने की कोशिश करो, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करो या प्रोमिनेंट तरीके से यूज़ करो, ताकि गूगल उसको ऑटोमेटिकली फेच करके अपनी डिस्क्रिप्शन बना दे। और यही हमारा विनिंग पॉइंट था। देखो अभी हमारी डिस्क्रिप्शन जो है गूगल खुद से शो करवा रहा है अभी, जो लिटरली मीनिंग है माशाल्लाह कि वो गॉड हैज़ विल्ड इट, ये देखो। और मैंने इसको मल्टीपल वेरिएशन में भी कवर किया है, व्हाट गॉड हैज़ विल्ड और हैज़ हैपेंड, और इज़ इट व्हाट गॉड विल्ड, मतलब कि इसके डिफरेंट वेरिएशन भी कर लिए, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि ये गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप मेरी जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों ने आर्टिकल के लिए सेट की थी वो मैंने बेसिकली, अगर देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब इस तरह की डिस्क्रिप्शन सेट भी करते हो ना, तो अगर आपका पेज नहीं आ रहा
और एटलीस्ट आपको 4 to 5 मंथ वेट करना है। अगर तो आपने वेट किया और कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या 4 to 5 मंथ भी ज़्यादा बोलते हैं, तो 3 से 4 मंथ जो है आप वेट कर लो। नहीं तो फिर उसको आप उस तरीके से राइट कर लो जो गूगल एक्चुअल में डिस्क्रिप्शंस दिखा रहा है, आप उस हिसाब से लिख लो, तो जो भी है आपको रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब अगर आप मेरी हेडिंग्स देखो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने मेन H1 रखी जिसमें मैं बता रहा हूँ भाई कि इसका ओरिजिन क्या है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि यही सारी जो डेटा मैंने लोगों के आर्टिकल्स पढ़े, अगर मैं अभी नीचे भी हेडिंग दिखाऊंगा वो, और मैंने एग्जैक्टली उनकी हेडिंग्स नहीं यूज़ की, मैंने उनको अपने अंदाज से लिखा और उनका एक प्रॉपर फ्लो रखा, क्योंकि आर्टिकल में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैंने एक और चीज़, जब मैं सर्च इंजन इस तरीके से कर रहा था ना, तो इसमें यह था कि आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आर्टिकल बड़ा नहीं लिख सकता, मीन्स मैं कोई 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख दूँ, आपको आर्टिकल 400-500 वर्ड का ही लिखना है, लेकिन उसको लिखना इस तरीके से जो लोगों ने कवर किया हुआ है वो आपके पास कवर भी होना चाहिए, और एक दो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट होने चाहिए। आप उसको रीफ्रेज ऐसे कर लो कि वो यूनिक लगना चाहिए। अब देखो, वेयर डिड इट ओरिजिनेटेड, अब ये वाला पॉइंट कवर हुआ है कि आया कैसे, कहाँ से आया, एक दो बंदों ने कवर किया, लेकिन मैंने इसकी अपनी हेडिंग बना ली, मीन्स ये लगता है कि मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस आर्टिकल के लिए। उसके बाद व्हेन टू यूज़ इट, उसके बाद मैंने इसमें 2 हेडिंग्स की। अगर आपको कभी किसी को अप्रिशिएट करना होता है किसी अचीवमेंट्स के ऊपर, या अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट करना होता है किसी ईवल से या जिन से या जेलसी से, और मैंने अभी डिफरेंट उसमें भी क्या नाम है, डिस्क्रिप्शंस में भी और कंटेंट में बहुत दफ़ा देखा है लोगों ने ये यूज़ किया हुआ है, तो मैंने उन दोनों की भी हेडिंग्स बना के इसको कवर कर लिया। और आपको पता होगा कि मैंने जो ऊपर अभी आर्टिकल देखा था उसमें ये था कि हमने जब अगर कोई हमें माशाल्लाह कहता है तो हम लोगों ने उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, मैंने उसकी भी हेडिंग बना के और एक फाइनल वर्डिक्ट दे दी। टोटल टू द पॉइंट आर्टिकल था, और मैं भी आर्टिकल ओपन करके उसमें भी चीज़ें हाईलाइट करता हूँ। अगर आप यहाँ पर जाओगे, देखो मैंने यहाँ पर भी जब किया, इसमें भी देखें वही उसका ओरिजिन कहाँ से आया, उसके बाद बेनिफिट्स आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, टू द पॉइंट उसने लिखा हुआ, ज़्यादा फ्लफ नहीं डाला हुआ। उसके बाद और देखो कि कुछ चीज़ों में, कुछ आर्टिकल में कुछ चीज़ें मिसिंग है, किसी आर्टिकल में कुछ चीज़ है। मैंने सबकी हेडिंग, सबकी टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस देखने के बाद डिसीजन मेकिंग की कि अच्छा मुझे ये चीज़ें लिखनी है। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं, इसमें भी अगर आप देखोगे सेम वो इंशाल्लाह का जिक्र हो रहा है, मैंने भी उस आर्टिकल में किया है। उसके बाद क्या नाम है, और ऐसा कुछ नहीं मिला इसमें। अब इस बंदे ने एक गलती ये की हुई है कि इसने हर चीज़ को हेडिंग बनाया हुआ है। उसके बाद ये एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप मेन टॉपिक को जो है वो डाइल्यूट कर देते हो। लेकिन इससे भी अच्छा एक दो आइडिया मिल गए थे मुझे, हाउ अरब यूज़ दिस वर्ड, और इसमें भी मुझे जब मैंने इसका आर्टिकल ओपन किया तो मुझे एक अच्छा कंसेप्ट मिल गया था। देखो, लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जेनेरिक लिखी हुई है बिल्कुल, लेकिन जो गूगल उठा के लेके आ रहा है वो वही है, व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ बिल्ड। तो अब आपको आइडिया हो गया कि मुझे टॉपिक के आर्टिकल के अंदर जो अल्लाह हैज़ बिल्ड को एम्फसाइज करना है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जेनेरिक रखना है जिसमें मैं मीनिंग रिलेटेड जो है वो उनको कवर करूँगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आर्टिकल को ओपन करता हूँ, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। लेकिन हम लोगों ने देखो इसको जुलाई में 18 जुलाई को पब्लिश किया था, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, स्टार्टिंग में भी मैंने क्या नाम है, ये देखो, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ये देखो, ये माशाल्लाह है, इसकी मैंने डिफरेंट वेरिएशन रखी है। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह हैज़ बिल्ड इट और व्हाट अल्लाह हैज़ बिल्ड इट, एंड देन एक दफ़ा यहाँ यूज़ किया, फिर सिमिलर मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया, और देन मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया, क्योंकि मेरा सेलिंग पॉइंट यही था। मुझे पता है गूगल यही देखने आया है, उसको यही चीज़ चाहिए, मैंने वही चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी। व्हेन टू यूज़ इट, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दी, क्योंकि एक दो एग्जांपल जो विकी हाउ ने दी हुई थी तो मुझे भी एग्जांपल्स देना मस्त थी, मैंने वो भी दे दी हैं। उसके बाद क्या नाम है, कुछ लोगों ने जेलसी और जिन ईवल्स का जिक्र किया हुआ था तो मैंने उसके बारे में भी दे दी, और इवन किसी एग्जांपल्स भी दे दी। और मैंने जब इसका फाइनल वर्डिक्ट दिया उसमें भी मैंने माशाल्लाह के और रिलेटेड जो था वो उसको कर लिया। और आपको मैंने याद है अभी पिछले में मैंने दिखाया था कि अरब वर्ड में मोस्टली इवन एक दो आर्टिकल्स ने हेडिंग्स भी बनाई हुई थी, मैंने उसकी हेडिंग को नहीं फोकस दिया, बट मैंने उसको अपने कीवर्ड के अंदर यूज़ किया है। यहाँ पे भी देखो, इन द मुस्लिम एंड अरब वर्ल्ड, मैंने उसको एम्फेसाइज किया है। तो जो भी इन आर्टिकल्स जो मुझे पहले पेज पर मिले, मैंने हेडिंग्स देखने के बाद, उसकी डिस्क्रिप्शन देखने के बाद, अगर मैं आप इसको इस आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, अब देखो इस आर्टिकल में मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया। मैंने क्या किया, लर्न द मीनिंग एंड translation of mashallah, know when to say mashallah to express thankfulness and shield against jealousy in various contexts। अब देखो ना, मैंने इसमें कुछ माशाल्लाह की वेरिएशन डाली क्योंकि मैंने गूगल पे छोड़ दिया। मैंने कहा गूगल खुद पिक करे, बिकॉज गूगल पिक कर रहा है सबके लिए, राइट। जब वो सबके लिए पिक करे तो वो मेरे लिए भी पिक करेगा, और मैंने उसके लिए दो डिफरेंट पोजीशन बना दी है। अब मैंने एक्चुअल में जो फीचर स्निप के लिए टारगेट किया है वो ये एरिया किया है। अभी आज सितंबर है, मे बी अ मंथ और लेट 2 मंथ बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या अगर आप चेक करें, तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि ये जो फीचर स्निप में ये वाला एरिया गूगल पिक कर रहा होगा, एटलीस्ट ये जो है ना, इसको वो उठा लेगा। अगर मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, माशाल्लाह सर्च करते हैं, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जो है वो इस पर आई थिंक 4th पे आ गए हैं। और अगर हम मेन कीवर्ड जो सर्च करें माशाल्लाह का, तो इसमें हम ऑलरेडी 2nd पे हैं। तो और मैं अगर आपको सिर्फ दिखाऊँ Ahrefs, इसकी जो ट्रैफिक है
अगर हम चलते हैं यहाँ से ईडन इंस्टीट्यूट, सॉरी यहाँ से चलते हैं। अब देखिए मैं आपको ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ। इस आर्टिकल से पहले अगस्त में मीन्स जुलाई में हम लोगों ने पब्लिश किया था और हमारी ट्रैफिक अराउंड 10,000 थी और यकदम ट्रैफिक जो है वो अभी 20,000 है और कुछ एरियाज थे बिकॉज उसमें रैंकिंग हुई है फिर वापस आ गई है। लाइक आपको पता है गूगल डिसअपीयर भी कर देता है कुछ एरियाज़ के ऊपर ना। जब वो आएगी मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि हम अराउंड 40-45,000 के ऊपर ओवरऑल हमारी ट्रैफिक पहुँचेगी जस्ट सिर्फ एक आर्टिकल से। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको सर्च करता हूँ ट्रैफिक के ऊपर और ट्रैफिक पे सर्च करने के बाद अपने ब्लॉग को डायरेक्टली सर्च करता हूँ और देखते हैं कि सिर्फ एक स्टैंड अलोन ब्लॉग से हमें कितनी ट्रैफिक आ रही है। अब देखें ये आर्टिकल जो है वो 410 कीवर्ड्स पे ऑलरेडी रैंक हो चुका है और हमारे पास 5.5 की ट्रैफिक आ रही है। और अगर मैं आपको यहाँ से भी रैंकिंग दिखा दूँ 8, 8, 6 जो अभी यूएसए के अंदर है, मैं आपको तब लोकल रैंकिंग्स दिखा रहा था वो यूएई की थी और वो भी इंशाल्लाह जो है बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। मेन कहने का मकसद ये था कि अगर आपके क्लाइंट रैंकिंग लूज़ कर रहा है, मंथ ऑन मंथ लूज़ कर रहा है या ईयर ऑन ईयर ट्रैफिक लूज़ कर रहा है, तो उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसको ऑल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स बता सकते हो। देखो बात यहाँ पे आ जाती है कि ये जितने भी ब्लॉग्स हैं ना ये सारे कन्वर्टिंग ब्लॉग नहीं है, मीन्स ये कन्वर्जन नहीं लेके आ रहे। अगर आप लैंग्वेज प्लेसमेंट टेस्ट सर्च करो, इन दुबई सर्च करो या लैंग्वेज कोर्सेज इन दुबई सर्च करो, अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ भी फ्रेंच में, ईटन इंस्टीट्यूट इन सब के ऊपर आइदर फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड, इन्हीं 3 पोजीशन पे आता है, राइट। इन पे वो ऑलरेडी स्टेबल है और ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप भी नहीं हो रही। अगर यूज़र सर्च करता है तो हम ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे उसका जो आइडिया है उसको देने के लिए। लेकिन बात आ जाती है जब ओवरऑल, बिकॉज मैनेजमेंट जब देखती है कि हमारी ओवरऑल वेबसाइट की ट्रैफिक है जो डाउन जाती जा रही है, बिकॉज हम जब भी लास्ट कुछ 4-5 मंथ से ईयर ऑन ईयर जब भी कंपैरिजन कर रहे थे, कभी 30% ड्रॉप आ रहा है, कभी 40% ड्रॉप आ रहा है, और जब उस पर रिसर्च करके हम बताते थे भाई इन कीवर्ड्स की वजह से ड्रॉप आ रहा है बिकॉज उनकी, अब आपको पता है ये जितने मीनिंग रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो जब से चैट जीपीटी आया है लोग उसको यूज़ करके वहीं से आंसर्स ले लेते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी ढूंढने थे जिन पे भी जो सर्च है वो गिरी नहीं है, मीन्स उन पे सर्च है वो ग्रो कर रही है। तो उसमें जो बेस्ट एग्जांपल था वो माशाल्लाह मीनिंग का था और माशाल्लाह का था, ये 2 कीवर्ड्स थे। और भी मैंने बहुत सारे लिस्ट डाउन किए हैं जो हमारे फ्यूचर में हम जिन पे ब्लॉग लिख के अपनी जो है ट्रैफिक को इंप्रूव कर सकते हैं। मेन कहने का मकसद इन द एंड यही है, आप ने पैनिक नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में। आप क्लाइंट को बताओ भाई कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो और एक आर्टिकल लिखो। अब मेरा टूल जो है मैंने इस पर पूरी डिटेल में गाइड वीडियो भी बनाई है, मेरे ही इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो पूरी इस थ्रू आउट आप एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करना है। या अगर आपने ये सिंपल जो है एक फीचर ही यूज़ करना है तो वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। उसमें आपने सिर्फ ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जो है उनके ऊपर नज़र रखनी है और आपने वो भी देखनी है जो गूगल शो करवा रहा है, क्या दोनों में डिफरेंट है। अगर तो डिफरेंट है तो जो गूगल शो करवा रहा है उसको आप कॉन्टेंट में कवर करने की कोशिश करो और जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है उसकी बेसिस पे आप अपना जो है डिस्क्रिप्शन लिखो। 3 महीने वेट करो, रिजल्ट नहीं आए तो फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को अगेन चेंज करो, कंटेंट में भी थोड़ी चेंजेस कर लो और फिर उसको पब्लिश करवा दो। और मेक श्योर करना जो कंटेंट लिख रहे हो ह्यूमन रिटर्न हो, एआई से लिखा हुआ ना हो, तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी मैंने कहा कि आप लोगों के साथ एक छोटी सी केस स्टडी भी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो।